हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी विद दीप यूट्यूब चैनल। एंड आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि क्लास 9th में आपको हिंदी लेना चाहिए या फिर संस्कृत। देखिए, क्लास 9th में जाने के बाद आपको जो सबसे पहला डिसीजन लेना पड़ता है वो यही होता है कि आप क्लास 9th में हिंदी लेंगे या फिर संस्कृत। क्योंकि जब आप स्कूल जाते हैं वहां पर जब आपको क्लासेस अटेंड करने की बारी आती है ना, तो फिर वहां पर कंफ्यूजन रहता है कि हम हिंदी के क्लास में जाएं या फिर संस्कृत की क्लास में जाएं, क्योंकि अभी तक आप डिसाइड नहीं किए हुए होते हो। तो आज के इस वीडियो में हम लोग आपको बताएंगे कि आपको क्या लेना चाहिए, आपको हिंदी लेना चाहिए या फिर संस्कृत लेना चाहिए, या फिर आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको 3-4 ऐसे तरीके बताएंगे ना, जिससे आप फाइनली इस डिसीजन को आसानी से ले पाएंगे कि हम हिंदी लेंगे या फिर संस्कृत। तो वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिएगा। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इस प्रकार के इंपॉर्टेंट कंटेंट हम आप सभी के लिए लाते रहते हैं। देखिए, इस चीज को डिसाइड करने के लिए सबसे पहला तरीका यही होता है कि आपके मार्क्स ज्यादा किस में आ रहे हैं। मतलब ये हुआ ना कि आपको बचपन से ही हिंदी पढ़ाया जाता है और लगभग 4-5 क्लास से आपके सामने संस्कृत को इंट्रोड्यूस किया जाता है। अब वहां पर से आप हिंदी भी पढ़ते हैं और संस्कृत भी पढ़ते हैं। तो जब आप 9th में इस चीज का डिसीजन लेने वाले हैं कि मुझे हिंदी लेना चाहिए या फिर संस्कृत, तो आप इस चीज का डिसीजन ऐसे ले सकते हैं कि आपके पिछले जो भी एग्जाम्स हुए हैं, फाइनल एग्जाम्स या फिर हाफ ईयरली एग्जाम्स, उसमें ज्यादा मार्क्स किस में आए हैं, क्योंकि रिजल्ट तो आपके पास रहता ही है। और मान लीजिए आप पिछले रिजल्ट को नहीं देखना चाहते हैं, तो आप 8th क्लास का रिजल्ट से भी देख करके इस चीज को डिसाइड कर सकते हैं कि आपका हिंदी में ज्यादा मार्क्स आता है या फिर संस्कृत में। अब जिसमें आपका ज्यादा मार्क्स आता है, इसका मतलब वही ऐसा होगा जो आपको ज्यादा समझ में भी आता है, जिसमें आप ज्यादा मार्क्स स्कोर कर पाते हैं, तो फिर आपको उसके साथ चले जाना चाहिए। मतलब अगर आपका हिंदी में ज्यादा मार्क्स आता है तो आपको हिंदी के साथ जाना चाहिए, नहीं तो आपको संस्कृत में ज्यादा मार्क्स आता है आपको संस्कृत के साथ जाना चाहिए। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं ना, जिनका हिंदी भी अच्छा होता है और संस्कृत भी अच्छा होता है। मतलब उनका हिंदी में भी 70-75 ऐसा मार्क्स आता है और संस्कृत में नियरली उसी हिसाब का मार्क्स आता है। तो वो बच्चे इसमें बहुत ज्यादा दिक्कत में आते हैं कि हम हिंदी ले या फिर संस्कृत। तो इसके लिए दूसरा तरीका आता है। दूसरा तरीका ये होता है कि आपको ज्यादा इंटरेस्ट किसमें है, मतलब आप पर्सनली किसको लाइक करते हैं, हिंदी को या फिर संस्कृत को। आपको क्या पढ़ना अच्छा लगता है, या फिर आप यहाँ पर ये सोच सकते हैं ना कि आपको पढ़ने में आसानी किसमें होती है, कि आपको हिंदी जल्दी समझ में आ जाता है, आप हिंदी में चीजों को फ्रेम करके लिख पाते हैं या फिर नहीं लिख पाते हैं, या फिर संस्कृत आपको अच्छे से आता है, आप संस्कृत में सारी चीजों को याद कर पाते हैं कि नहीं कर पाते। इस प्रकार से आप दूसरे तरीके से डिसाइड कर सकते हैं कि मेरा इंक्लिनेशन किधर की तरफ है, क्या मुझे हिंदी ज्यादा अच्छा लगता है या फिर मुझे संस्कृत ज्यादा अच्छा लगता है, मुझे आसानी किसमें है। आप उस चीज से दा सकते हैं। ये हो गया आपका दूसरा तरीका। अब तीसरे तरीके में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी के साथ एक पोल शेयर करना चाहूंगा। ये पोल मैंने अपने चैनल पे कंडक्ट करवाया था, जिसमें मैंने क्लास 8 के सारे बच्चों से पूछा था कि आप क्लास 9th में क्या चूज करने वाले हो, हिंदी या फिर संस्कृत। तो आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं कि मेजोरिटी बच्चों ने हिंदी पर वोट किया, 58% वोट हिंदी के पास गया है और वहीं पे संस्कृत के पास 31% वोट है। और ऐसे बच्चे जो इस चीज को लेकर कंफ्यूज है, डिसाइड नहीं कर पा रहे, वो 11% है। यहाँ पे 12 दिखा रहा है, कैलकुलेशन एरर हो सकता है। 11% बच्चे ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि मैं अभी डिसाइड नहीं कर पाया हूं कि हिंदी लूंगा या फिर संस्कृत। अब यहाँ पर आप एक बात को समझ लीजिए कि जो भी बच्चे ऐसे होते हैं ना, जो डिसाइड ही नहीं कर पाते हैं कि हिंदी लेंगे या संस्कृत, उसमें से मेजॉरिटी बच्चे एट द एंड हिंदी के साथ चले जाते हैं। तो अगर हम उनको भी यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं, तो आप देख सकते हैं 65% बच्चे कहीं ना कहीं हिंदी के साथ जा रहे हैं, मतलब मेजॉरिटी हिंदी के साथ है। अब यही बहुत सारे बच्चे यूज करते हैं कि मेजॉरिटी किधर जा रहा है उधर की तरफ चले जाते हैं, और यही तीसरा तरीका होता है। मैंने इससे पहले भी जो वीडियो लिया था उसमें भी मेजॉरिटी बच्चे जो हिंदी के साथ गए थे, यानी आपके सीनियर्स, वही चीज बच्चे यहाँ पे यूज करते हैं कि मेजॉरिटी ज्यादा हम उधर चले जाते हैं, और वो तीसरा तरीका उसी को बना लेते हैं कि हम हिंदी के साथ चले जाएंगे क्योंकि बाकी बच्चे हिंदी ले रहे हैं, मेजॉरिटी हिंदी की तरफ है। ये हो जाता है आप सभी के लिए तीसरा तरीका। अब देखिए, जो चौथा तरीका है या फिर ऐसा तरीका ना बच्चे बनाते हैं जो अपने स्कूल के टीचर्स से कंसल्ट करते हैं कि सर मुझे हिंदी लेना चाहिए या फिर संस्कृत। अब मैं एक चीज आपको यहाँ पे क्लियर बताता हूँ कि जो भी बच्चे अपने टीचर्स के पास जाकर के पूछते हैं ना कि सर मैं हिंदी लूं या फिर संस्कृत लूं, तो वो जिस भी टीचर के पास जाते हैं, मान लीजिए कोई हिंदी के टीचर के पास जाते हैं, तो हिंदी के टीचर यही कहते हैं कि तुम्हें हिंदी लेना चाहिए क्योंकि तुम उसे बचपन से पढ़ रहे हो और उसमें तुम आंसर फ्रेम करके लिख पाओगे। और अगर आप संस्कृत के टीचर के पास जाएंगे तो संस्कृत के टीचर्स आपको यही बोलेंगे कि संस्कृत के साथ जाओ, संस्कृत आसान पड़ेगा। ये उनका अपना ओपिनियन होता है, क्योंकि जो भी टीचर जिस फील्ड से आगे बढ़ते हैं वो उसी चीज को कहीं ना कहीं कन्वे करते हैं आपके साथ कि इसके साथ जाओ वो अच्छा पड़ेगा। लेकिन आप लोग एक चीज ये जरूर समझ लीजिएगा कि लास्ट में पढ़ना आपको पड़ेगा। अगर आप हिंदी के साथ जाते हैं तो भी आपको पढ़ना पड़ेगा, अगर आप संस्कृत के साथ जाते हैं तो भी आपको पढ़ना पड़ेगा। इसलिए फाइनल कॉल आप अपने तरफ से ही लीजिएगा। किसी के कहने पे कि हम हिंदी ले लेते हैं या फिर किसी के कहने पे कि हम संस्कृत ले लेते हैं, ऐसा आप कभी भी मत कीजिएगा, क्योंकि आपको सजेशन तो बहुत सारे लोग देंगे कि हिंदी ले लो, संस्कृत ले लो, जो भी ले लो, बट एट द एंड पढ़ने वाले आप होंगे, पढ़ना आपको पड़ेगा। ऐसा तो नहीं सिर्फ 9th में ही पढ़ना है,
आपको 9th में भी पढ़ना और 10th क्लास जो कि बोर्ड क्लास होता है उसमें भी फिर आपको वही पढ़ना पड़ेगा। इसलिए फाइनल कॉल अपने तरफ से ही लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं ना जो हिंदी में इतना कम स्कोर करते हैं या फिर संस्कृत में इतना कम स्कोर करते हैं कि साइंस मैथ एसएसटी में अच्छा स्कोर करने के बावजूद 10th में उनका परसेंटेज गिर जाता है। इसीलिए आप कोशिश कीजिएगा कि आप लोग जो भी डिसीजन ले अपना डिसीजन ले, अपने दिमाग का यूज करके डिसीजन ले कि अगर हम हिंदी के साथ जा रहे हैं तो इसके पीछे का क्या रीजन है, या फिर हम संस्कृत के साथ जा रहे हैं उसके पीछे का क्या रीजन है। हम लोग इस बारे में बात कर लेते हैं कि अगर आप हिंदी चुनते हैं तो आपको हिंदी क्यों चुनना चाहिए या फिर क्यों नहीं चुनना चाहिए, और अगर आप संस्कृत चुन रहे हैं तो आपको संस्कृत क्यों चुनना चाहिए या फिर क्यों नहीं चुनना चाहिए। देखिए सबसे पहले अगर हम लोग हिंदी के बारे में बात करें ना तो हिंदी को लेकर के बच्चे बहुत ज्यादा इंक्लिनेशन अपना इसलिए दिखाते हैं ना क्योंकि वो हिंदी बचपन से पढ़ रहे होते हैं। वो 1-2 क्लास से लगातार हिंदी पढ़ते पढ़ते 8 तक आते हैं और जब 9th में जाते हैं तो वो फाइनल कॉल अपना यही रखते हैं कि हम हिंदी के साथ ही आगे कंटिन्यू करेंगे। बट एक चीज आप सभी लोगों को यहाँ पर ये समझना चाहिए कि आप हिंदी के साथ अगर जा रहे हैं तो जाइए, बट एक चीज ये जरूर समझ लीजिए कि 8 तक जो आप हिंदी पढ़ते हैं ना वो बहुत नीचे होता है, बट 9th में जाने के बाद जो हिंदी होता है उसका लेवल थोड़ा सा ऊपर हो जाता है और कहीं ना कहीं आपको फिर हिंदी को भी एक अच्छा प्रायोरिटी दे करके चलना पड़ता है। क्योंकि अगर आप 9th में अपना हिंदी वीक रखेंगे या फिर अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो फिर 10th में भी आपको हिंदी पढ़ना होगा और वहां पर अगर आप फिर हिंदी की तरफ उतना इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे तो आपका परसेंटेज डाउन चला जाएगा। मान करके हिंदी बिल्कुल भी मत लीजिएगा कि जैसा आप 8 तक हिंदी पढ़े हैं उसी लेवल का हिंदी आपको 9 में भी पढ़ने को मिलेगा, क्योंकि 9 में हिंदी का लेवल कहीं ना कहीं बढ़ जाता है और बहुत सारे बच्चे इस चीज को लेकर के बहुत ज्यादा टेंस्ड होते हैं बाद में कि जो सोच करके हम हिंदी लिए थे वैसा हिंदी अब नहीं मिल रहा है। क्योंकि देखिए 8 तक जो हिंदी में आप 3-4 चैप्टर पढ़ते हैं ना वैसे 3-4 चैप्टर को मिला करके 9th का एक चैप्टर बनता है। जैसे कि आप जैसे ही हिंदी का पहला चैप्टर पढ़ेंगे 2 बैलों की कथा तो वो बहुत लंबा चैप्टर है, वहीं पे दिक्कत होने लगती है कि भाई इतना लंबा चैप्टर है हिंदी का। इसलिए जो भी आप कॉल ले रहे हो वो ध्यान से लीजिएगा। एक बात हम लोग यहाँ पे और कवर कर लेते हैं संस्कृत के बारे में, ध्यान से सुनिए। देखिए संस्कृत में एक प्लस पॉइंट ये होता है कि उसमें मार्क्स स्कोर करना आसान है, बट वहां पर एक बात ध्यान रखिएगा कि संस्कृत याद करना कहीं ना कहीं आपको आना चाहिए। अगर आप संस्कृत में चीजों को याद नहीं रख पाएंगे तो फिर आपको मार्क्स स्कोर करना वहां पे हार्ड हो जाएगा, क्योंकि संस्कृत में सारा खेल याद करने का ही है। आप शब्द रूप धातु रूप ये सब याद रख पाते होंगे तभी आप संस्कृत से जाएं, क्योंकि संस्कृत में याद रखने वाली चीजें ज्यादा होती है। लेकिन यहाँ पर एक चीज अच्छा होता है कि आपको लिखना कम पड़ता है और यहाँ पे मार्क्स स्कोर करना काफी आसान होता है अगर आप चीजों को याद कर पाते हैं तो। और एक चीज आप लोग बिल्कुल ध्यान में रखिएगा ना कि आप हिंदी ले रहे हो या फिर संस्कृत ले रहे हैं, ये डिसीजन आपका होना चाहिए। आप अपने फ्रेंड से इन्फ्लुएंस होकर के या फिर ये सोच करके कि मेरा वो फ्रेंड हिंदी ले रहा है तो मैं हिंदी के साथ चला जाता हूँ, या फिर वो संस्कृत ले रहा है तो मैं संस्कृत ले लेता हूँ, ये काम बिल्कुल भी मत कीजिएगा। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने दोस्त को देख करके हिंदी तो ले लेते हैं या फिर अपने दोस्त को देख करके संस्कृत तो ले लेते हैं, बट जब 10th के एग्जामिनेशन की बात आती है, 9th के फाइनल एग्जामिनेशन की बात आती है, तब वो पछतावे में होते हैं कि हम हिंदी क्यों ले लिए उसको देख करके या फिर हम संस्कृत क्यों ले लिए उसको देख करके। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पहले ही कहा, पढ़ना आपको तो फाइनल कॉल भी आपका होना चाहिए। इसीलिए हमने यहाँ पे लगभग सारे पॉइंट्स को डिस्कस कर लिया कि आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं, या फिर अगर आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं तो हमने आपको ये भी बता दिया कि किसके साथ क्या प्लस पॉइंट और किसके साथ क्या निगेटिव पॉइंट है। आई होप कि आपको अब ये चीज का क्लैरिटी होगा कि आप हिंदी और संस्कृत के बीच में कैसे डिसाइड कर पाएंगे। और हाँ, अगर आप अभी तक डिसाइड कर चुके हैं, आप जिसके साथ भी जा रहे हैं, हिंदी के साथ जा रहे हैं या फिर संस्कृत के साथ जा रहे हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा ताकि मुझे भी पता चल सके और अगले साल के लिए डेटा तैयार हो सके कि हाँ पिछले साल क्या ट्रेंड था और पिछले साल बच्चे हिंदी ज्यादा लिए थे या फिर संस्कृत ज्यादा लिए थे। तो या फिर आप कमेंट कर दीजिए, नहीं तो आप जो पोल मैंने वहां पे कंडक्ट करा रखा है आप जाकर के उस पर वोट कर दीजिए ताकि एक और डेटा तैयार हो पाए। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन पर आप लोगों को एक वीडियो का लिंक मिलेगा जहां पर हम लोगों ने इस चीज को डिस्कस किया है कि क्लास 9th में आपको एनसीईआरटी के कौन कौन से बुक्स लेने हैं और उन बुक का क्या प्राइस है। तो आप लोग जाकर के वीडियो को जरूर देखिएगा और वहां पर से आपको ये समझ में आ जाएगा कि कौन कौन से बुक्स आपको क्लास 9th में लेने चाहिए। तो इस वीडियो को आप लोग जाकर के जरूर देखिएगा। और हाँ, अगर आप इस चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे जरूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे यूजफुल कंटेंट लाते रहते हैं। आई होप कि अभी तक आप लोगों ने डिसाइड कर लिया होगा कि आप हिंदी ले रहे हैं या फिर संस्कृत। नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।